हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। सामान्य अर्थ में ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो उसके एक तरह से समान, सम्मुख, मतलब किसी रूप में उससे मिलता जुलता, उसे हम पर्यायवाची कहेंगे। अब हम लोग आते हैं, आज हम आपको 25 पर्यायवाची शब्द पढ़ाएंगे। अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक या अभ्यागत कहेंगे। मेहमान, पाहुन, आगंतुक या अभ्यागत कहेंगे। अश्व को घोड़ा, अश्व विमानक, तुरंग, घोटक है, तुरंगम, बाजी, सैधव, रविपुत्र। अधर्म को पाप, नाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। अचल, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल। अनुपम, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। इनका इस्तेमाल हम लोग कई बार अपने हिंदी में वाक्य को बनाने में करते हैं। अब जैसे हम कोई भी उसमें लेंगे तो उसमें जैसे कहेंगे मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तो मैंने एक बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है। अचल तो अडिग, अटल, स्थिर। अब जैसे जल में एक पत्थर स्थिर टिका हुआ है, तो जैसे किसी भी जल में एक पत्थर, आपने देखा होगा पहाड़ों पर जैसे कि पानी बहता रहता है झरनों में और पत्थर वहीं पर टिके रहते हैं, स्थिर, वहाँ पे स्थिर रहते हैं। अनुपम मीन्स अनूठा, तो अनूठा, अनुपम, अनूठा। अब जैसे कहीं पे भी हम यूज़ करते हैं मतलब वाक्य प्रयोग में कि यह एक अनूठा शब्द है, ठीक है, या एक अनुपम शब्द है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अतिथि, मेहमान, तो मेहमान को पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। तो जैसे कभी वहाँ मामा लोग आ जाते हैं या चाचा लोग आ जाते हैं तो कहते हैं हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं। अश्व मीन्स घोड़ा, तुरंग, घोटक है, तुरंगम, वाजी। अब जैसे ये तुरंग है तो तुरंग संस्कृत का शब्द भी कहा जाता है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मेरे घर पे एक घोड़ा है, मेरे अस्तबल में एक घोड़ा है। अब आते हैं कुछ और शब्दों पे। अमृत मीन्स मधु, सुधा, पीयूष। अमी, सोम, सुरभोग। तो अमृत जो है वो मधु, मीठा मतलब मधु, सुधा, इसीलिए ऐसे शब्द यूज़ किए गए हैं। पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग, अम्बा, अम्बा मीन्स माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता। हम अपनी माँ को जननी भी कहते हैं, माता भी, जन्मदात्री, प्रसूता। और अम्बा, जय अम्बे माँ, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं माता के जयकारे में। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। तो अलंकार
हैं आभूषण। अलंकार हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी के एक चैप्टर है अलंकार। तो अलंकार का अर्थ है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या जेवर। अहंकार, अब अहंकार भी अलंकार से सिमिलर रिलेटेड उच्चारण में शब्द है। तो अहंकार का होगा दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अरण्यका जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, पिन। अंकुश पे आएंगे। नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव। गंजाकुश, हाथी को नियंत्रित करने की कील। हाथी को बांधने की कील होती है तो उसको भी अंकुश कहते हैं। नियंत्रित करने या रोकने का तरीका। किसी भी व्यक्ति को अंकुश, जैसे कहीं कोई बच्चा बाहर जा रहा है तो मम्मी पापा बोलते हैं अक्सर बाहर नहीं जाओगे, तो ये क्या हुआ, अंकुश लगाना हुआ। अंतरिक्ष, खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। अंतर्धान, गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। अब अंबर का, आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। एक गाना सॉन्ग बना हुआ है फलक तक चल, तो ये सॉन्ग में भी यूज़ किए जा सकते हैं शब्द। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वाक्य प्रयोग में ही यूज़ किए गए हैं। जो संगीतकार होते हैं वो इनका इस्तेमाल करके अपने संगीत को अच्छा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं कई बार। अंतर्गत, शामिल, सम्मिलित, भीतर, आया हुआ, गुप्त। जैसे हम लोग किसी भी शादी में सम्मिलित होते हैं तो, या किसी भी समारोह में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ पे अंतर्गत, सम्मिलित, इस तरह के शब्द यूज़ किए जाएंगे। आयुष्मान, चिरंजीवी, दीर्घ जीवी, शतायु, दीर्घायु। आदर्श, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। आयु, अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल, वयस, जिंदगी। आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, जेवर, टूम। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी, नज़र, अच्छ, चश्म। अब आकाश का हो जाएगा नभ, अनंत, अम्भ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन, अंबर। आत्मा का, प्राणी, प्राण, जान, जीवन, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, विभु, जीव। आयुष्मान का, चिरंजीव, दीर्घजीवी, शतायु, दीर्घायु। आदर्श का, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। आम का, अति सौरभ, रसाल, फलराज, आम्र, सहकार, पिक, बंधु। तो इन पर्यायवाची शब्दों को हम लोग इस्तेमाल करके अपनी हिंदी को सरल बना सकते हैं। और हिंदी में कई जगहों पे इनका इस्तेमाल भी होता है, और जिसकी वजह से हमारे हिंदी एक सुसज्जित ढंग से प्रयोग में लाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में भी मैं कुछ और पर्यायवाची शब्दों के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।